राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत करने के क्या नियम होते हैं, व्रत की पूजा विधि क्या होती है, कौन इस व्रत को करता है तथा इस व्रत का पालन कैसे किया जाता है। इन सभी विषयों की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, जैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह से अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए यानी संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। महिलाएं अहोई अष्टमी माता की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत करने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का व्रत किया जाता है। पूरा दिन व्रत करके रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देके व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग तारों को अर्घ देके व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देके व्रत का पारण करते हैं, यानी पूरे दिन का व्रत किया जाता है। और पूजा विधि दोनों में सेम रहती है। माता का कैलेंडर लगाते हैं, कमोई भरते हैं। कमोई ना छोटी छोटी मटकी होती है, एक में जल भरा जाता है, एक में अनाज भरा जाता है। ये कमोई रखी जाती है, सासू जी के लिए बायना निकाला जाता है और कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद सब चीजों को मिनस कर सासू जी को दे देते हैं। इसी तरह से पूजा होती है। और रात को जब चंद्रमा निकलते हैं और तारे निकलते हैं तब तारों को अर्घ देकर फिर व्रत का पारण करते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें आधे दिन का व्रत किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत कहानी सुनने तक का व्रत होता है, यानी आधे दिन का व्रत होता है। सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद जब भी आप कहानी सुनेंगे 10-11 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास, कभी भी कहानी सुन सकते हैं। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप जल्दी कहानी सुन लेंगे, घर में ही रहते हैं तो फिर आप 12-1 बजे तक आराम से कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के लिए कैलेंडर लगा लेते हैं, कमोई भर लेते हैं। इसके लिए साड़ी, दक्षिणा, खाने की चीजें यानी बायने का जो सामान होता है वो रख लेते हैं। वहां पर बैठकर फिर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद सब चीजों को मिनस देते हैं और सास को बायना दे देते हैं। बायना देकर उसके बाद फिर व्रत का पारण कर लेते हैं। और देखिए, जिन लोगों के यहाँ पर आधे दिन का व्रत होता है वो लोग दही और बासी रोटी खाकर ही व्रत का पारण करते हैं। हमारे यहाँ पर आधे दिन का व्रत होता है। हम लोग कहानी सुनते हैं, कहानी सुन के सासू जी को बायना देके उसके बाद हम लोग व्रत का पारण कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी पर दही और बासी रोटी यानी ठंडी रोटी होनी चाहिए, गर्म रोटी नहीं खाते हैं। ठंडी रोटी खाकर ही व्रत का पारण करते हैं। उसके बाद आप दिन में शाम तक कुछ भी खा सकते हैं। तो शुरुआत जो होती है वो दही रोटी से करनी होती है। तो इस तरह से व्रत किया जाता है। और देखिए, मेरी ननद जो है, बड़ी जो मेरी ननद है, उनके यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है। वो लोग पूरा दिन व्रत करते हैं और रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों की छांव में ही व्रत का पारण करते हैं, यानी तारों को पहले अर्घ देते हैं, उसके बाद वो लोग व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से दो तरीके हैं अहोई अष्टमी का व्रत करने के। आपके परिवार में जिस भी तरह से व्रत किया जाता हो आप उस तरह से व्रत कर सकते हैं। पूजा विधि दोनों की एक जैसी ही रहती है। दोनों में ही अहोई माता की कथा सुनी जाती है, दोनों में ही अहोई माता के कैलेंडर को लगा के पूजा की जाती है और कमोई भरी जाती है। अब देखिए, किसी किसी के यहाँ पर एक कमोई भरते हैं और थोड़ा सा अनाज साथ में ही रख लेते हैं, यानी अनाज और जल लेने तो दोनों चीजें होती हैं। लेकिन किसी के यहाँ पर क्या करते हैं कि एक कमोई भर लेते हैं, छोटी सी मटकी जो आती है, और कटोरी में या कमोई के नीचे वैसे थोड़ा सा अनाज डाल देते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर दो कमोई भरी जाती है, एक कमोई अनाज की भरते हैं और एक कमोई जल की भरते हैं। अब हम बात करते हैं कि कमोई जो भरी जाती है उनका फिर क्या करना होता है। हमारे यहाँ पर ये मान्यता है कि जहाँ पर अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है, दिवाली का पूजन भी उसी जगह पर होता है। और अहोई अष्टमी पर जो कमोई भरी जाती है ना, ये कमोई किसी किसी के यहाँ पर तो छोटी दिवाली के दिन उठा देते हैं और किसी किसी के यहाँ पर ये कमोई बड़ी दिवाली के दिन यानी जो मुख्य दिवाली होती है उस दिन उठाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन के उठाते हैं। तो देखिए, आप बात कर लेते हैं कि अहोई अष्टमी पर जो कमोई भरते हैं, हम जो मटकी हम भरते हैं उन्हें कब उठाते हैं। तो देखिए, ये क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाता है। किसी किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन कमोई उठा लेते हैं, किसी किसी के यहाँ पर मुख्य जो दिवाली होती है, बड़ी दिवाली जो होती है, उस दिन कमोई उठाते हैं, और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन कमोई उठाते हैं। कमोई में जो जल होता है उसको पहले घर में छिड़कते हैं, उसके बाद घर के सभी बच्चों को उस जल से स्नान कराते हैं। अनाज जिस कमोई में आपने भरा है या आपने पूजा के लिए जो भी अनाज लिया है उसको दान कर दिया जाता है।
तो इस तरह से अहोई अष्टमी की चौकी उठाई जाती है। और देखिए कैलेंडर जो आपने अहोई माता का लिया है वो आप जो पिछले साल का अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत था ना, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि पिछले साल का कैलेंडर हम आपकी बार भी यूज कर ले या नया कैलेंडर लाने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि अगर आपके पास अहोई अष्टमी का पिछले साल का कैलेंडर रखा हुआ है या माता की फोटो रखी हुई है तो नई लाने की जरूरत नहीं होती है, आप उसी से पूजा कर सकते हैं। जल के छींटे लगा लीजिए, शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके बाद आप उनसे पूजा कर सकते हैं। देखिए अहोई अष्टमी व्रत के कुछ नियम होते हैं। जैसे अहोई अष्टमी का जब हम पूजन करते हैं, जब कथा सुनते हैं, तो गणेश जी का पूजन भी जरूर करते हैं। तो आप सुपारी से गणेश जी बनाकर पूजन कर लें, या तो जो आप अहोई माता का कैलेंडर लेंगे उस कैलेंडर में भी गणेश जी का फोटो होता है, वहां पर भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत के दिन सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या मिट्टी खोदने का काम बिल्कुल नहीं किया जाता, यानी खुदाई का काम और सिलाई बुनाई का काम इस दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और देखिए जिनके संतान हैं वो तो ये व्रत करते ही करते हैं, साथ ही जिनको अभी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत करते हैं। और देखिए जब भी आप अहोई माता की कथा सुनेंगे, यानी जब आप कहानी सुनेंगे व्रत की, तो बच्चों को साथ में आप जरूर बिठा लें। और इसके साथ ही अहोई अष्टमी व्रत में बायना जरूर निकाला जाता है, तो सास के लिए साड़ी और दक्षिणा निकाली जाती है। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप ये बायना अपनी ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, या पंडिताइन को भी आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत हमारे यहाँ पर हंसना खेलना व्रत कहा जाता है। बच्चों का व्रत होता है तो इसलिए इस व्रत को हमारे यहाँ पर हंसना खेलना व्रत कहते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है, तो बहुत ही आसान व्रत होता है। जैसे बच्चों को मनाना बहुत आसान होता है ना, वैसे ही अहोई माता को मनाना भी बहुत आसान होता है। फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी के व्रत के विषय में कुछ मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।